दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री में जो हम कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं, कैपेसिटर बैंक यूज़ करने से पावर फैक्टर क्यों इम्प्रूव होता है, कैपेसिटर बैंक और पावर फैक्टर के बीच में कनेक्शन क्या है, कैपेसिटर बैंक यूज़ करने से ऐसा बेसिकली क्या हो रहा है जिसके वजह से हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो रहा है। तो ये हर एक चीज़ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो पेशेंस के साथ लास्ट तक देखिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपंकर नंदी एंड यू वाचिंग ZYG इंजीनियरिंग। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ऐसा क्या होता है जिसके बढ़ने से हमारे पावर फैक्टर को डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर ये दोनों ही अपना रोल प्ले करता है। पर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर रिएक्टिव पावर का प्रोपोर्शन बढ़ता जाए, यानी कि रिएक्टिव पावर का परसेंटेज बढ़ता जाए, तो उसके वजह से जो पावर फैक्टर है वो ड्रॉप होने लगता है। इसके वजह से हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं रह पाता। क्या होगा, जैसे जैसे पावर फैक्टर गिरता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो लॉसेस है वो भी बढ़ता जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि जैसे ही हमारा रिएक्टिव पावर बढ़ने लगेगा उसकी वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो गिरने लगेगा। तो जब भी पावर फैक्टर गिरने लगेगा उसके वजह से हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंट काम नहीं करेगा, हमारे सिस्टम में लॉसेस आने चालू हो जाएंगे। या दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो रिएक्टिव पावर बढ़ रहा है, ये रिएक्टिव पावर आ कहाँ से रहा है, रिएक्टिव पावर आने का रीज़न क्या है और इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो रिएक्टिव पावर बेसिकली प्रोड्यूस कहाँ से होता है ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 टाइप की लोड रहते हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड, दूसरा रहता है इंडक्टिव लोड, तीसरा रहता है कैपेसिटिव लोड। यहाँ पे जो इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड जितना ज़्यादा आपके सर्किट में ऐड होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव पावर भी बढ़ते जाएगा। तो हमारे इंडस्ट्री में, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो लोड रहता है वो रहता है इंडक्टिव लोड, यानी कि मोटर। इंडस्ट्री में मोटर के बिना हमारा काम ही नहीं होता, तो मोटर जितना हमारे इंडस्ट्री में रहेगा उतना ही हमारा इंडक्टिव लोड भी ज़्यादा रहेगा। जहाँ पे भी वाइंडिंग रहता है, वाइंडिंग जिसके अंदर ही वाइंडिंग रहता है वो सब कुछ इंडक्टिव लोड में आता है। तो हमारे मोटर में जो वाइंडिंग रहता है उस वाइंडिंग के वजह से हमारा जो लोड है वो इंडक्टिव लोड में आता है। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए, सबसे ज़्यादा जो लोड है आपको मोटर देखने को मिलेगी, आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगी। तो जो हमारा इंडस्ट्री का मेन लोड है वो है इंडक्टिव लोड। और जब इंडक्टिव पावर बढ़ेगा उसके साथ में हमारा जो रिएक्टिव पावर है वो भी, उसका परसेंटेज भी बढ़ते जाएगा। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर को इफ़ेक्ट करता है। जो इंडक्टिव लोड हमारे पावर फैक्टर को इफ़ेक्ट करता है, तो उसके लिए हमें कैपेसिटर बैंक का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके मन में एक सवाल आएगा कि कैपेसिटर जो है ये रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है, तो हमारा मोटर भी रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है, तो ये मेंटेन कैसे होता है, यानी कि पावर फैक्टर जो है कैसे मेंटेन हो जाता है। तो हमारा जो कैपेसिटर है ये लीडिंग रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है और हमारा जो मोटर है ये लैगिंग रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये लीडिंग और लैगिंग ये दोनों आपस में कंपेंसेट हो जाता है, उसके वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो मेंटेन हो जाता है। कैसे मेंटेन होता है, जो रिएक्टिव पावर है उसका परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जाता है और एक्टिव पावर का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब भी हमारा लैगिंग और लीडिंग कंपेंसेट हो जाएगा उस समय क्या होगा, हमारा जो एक्टिव पावर है वो बढ़ने लगेगा और रिएक्टिव पावर कम होने लगेगा। तो दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर आपने APFC पैनल तो देखा ही होगा, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर इम्प्रूव पैनल। तो ये APFC पैनल के अंदर जो कैपेसिटर रहता है ये सेम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हमारा जो इंडक्टिव लोड है ये क्या करता है, ये हमारे सिस्टम के रिएक्टिव पावर को बढ़ाता है, रिएक्टिव पावर के परसेंटेज को बढ़ाता है, और जो लीडिंग और लैगिंग रिएक्टिव पावर एक दूसरे में कंपनसेट हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, जो रिएक्टिव पावर हमारा कम होने लगता है और एक्टिव पावर बढ़ने लगता है। तो उस केसेस में क्या हो जाता है, हमारा जो पावर फैक्टर है वो मेंटेन हो जाता है। तो इसके वजह से हमारे इंडस्ट्री में जो है APFC पैनल का यूज़ किया जाता है। तो आई होप इस वीडियो में बताया कि हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर मन में फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट में बता सकते हो, और बाकी ऐसे ही इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा चैनल पे
तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।